नीट यूजी कोर्सेज़ के लिए आपने नीट की एग्ज़ाम दी, उसके बाद में रिज़ल्ट आया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया, जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई, फिर जो भी कोर्सेज़ हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर आयुष के कोर्सेज़ हो, आपने उसके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, चॉइस फिलिंग की और आपके चॉइस के हिसाब से आपको सीट अलॉट हो गई। अब सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, कहीं आपकी कोई गलती की वजह से आपकी मिली हुई अलॉटेड सीट कैंसिल ना हो जाए। सबसे पहले तो जब भी आपको सीट अलॉट होती है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है या फिर रिज़ल्ट लगता है, उसको हम आसान भाषा में कहेंगे, तो आपने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर कॉलेज का नाम, एड्रेस और सब कुछ दिया होता है। फिर भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने जाना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर करंट ईयर का फीस स्ट्रक्चर दिया होता है और उसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाने हैं। उसी तरह कितने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और कितने डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं और किस नाम से बनाना है, ये सब डिटेल्स दिया होता है। तो आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, भले आप रिटेंशन फॉर्म भरे या न भरें, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर जानी होती है। इसमें कौन कौन सी लिस्ट है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आइडियल के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अलॉटेड सेट को रिपोर्टिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप लास्ट डे मत जाइए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जिस दिन आप जाना चाह रहे हैं, कोई अगर दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी बंद पुकारा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन बंद होता है, रोड ब्लॉक होते हैं, तो इसलिए लास्ट डे को हमेशा टालिए। एक लास्ट डे के पहले आप जाइए, हो सके तो पहले दिन भी आप जा सकते हैं, जिस दिन आपको सीट अलॉट हुई है उसके सेकंड डे, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के फर्स्ट डे भी आप जा सकते हैं। सैटरडे संडे या जो बैंक हॉलीडे होता है उस दिन भी रिपोर्टिंग के लिए जो कॉलेजेस हैं वो शुरू होते हैं, आप वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उस कॉलेज का जो टाइमिंग है वो शाम 5 से या 5:30 बजे तक होता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग विजिट करेंगे तो आपके सभी एक ही दिन में सब काम हो जाते हैं। आपको अपने साथ लेकर क्या क्या जाना है, सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर की जैसे मैंने बात की, उसी की तरह आपका नीट का कंफर्मेशन पेज, नीट का स्कोर कार्ड, 10th 12th के मार्कशीट, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, और साथ में आपको जो सीट अलॉट हुई है वो अगर कैटेगरी से हुई है, मतलब रिजर्व कोटा से हुई है, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, तो उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में होने चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। और अगर आप ईबीसी, मतलब ईबीसी से जिसमें फ़ीस हाफ होती है, ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हैं आप उसको, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल अपने साथ में होनी चाहिए। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में 2 जेरॉक्स के सेट, सेल्फ अटेस्टेड के लिए भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है। हर एक जेरॉक्स पेज पर आपने नीचे अपनी सिग्नेचर करनी है, इसको कहा जाता है सेल्फ अटेस्टेड, तो ये आपने अपने साथ लेना है। अब जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की अमाउंट लिखी होती है, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से निकालना है वो भी लिखा आता है। कहीं पर कॉलेज का नाम होता है या कहीं पर डीन और उसके आगे कॉलेज का नाम होता है, या कभी कभी सोसाइटी के थ्रू या फिर कॉरपोरेशन के थ्रू होगा कॉलेज तो उनका नाम होता है। तो इसमें ट्यूशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी, इसका एक डिमांड ड्राफ्ट होता है। और अगर आप हॉस्टल या मेस लेना चाहते हैं तो उसका डिमांड ड्राफ्ट अलग होता है। जब आप कॉलेज फाइनल करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट फ़ी और ट्यूशन फ़ी का मिलाकर डिमांड ड्राफ्ट देना होता है। जो डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉशन मनी डिपॉजिट कहते हैं, लैबोरेटरी डिपॉजिट, लाइब्रेरी डिपॉजिट, उसी तरह हॉस्टल मेस का डिपॉजिट, ये आपको देना नहीं होता है। बावजूद इसके एक चीज़ देखने में आई कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो जब आप वहाँ पर जाते हैं, आप उनको बता रहे हैं कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है, हम रिपोर्टिंग करने आए हैं, लेकिन हम अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, फिर भी वो आपसे सभी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें कि पहले ही बात कर लें, क्योंकि 2-3 केसेस में ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर गए, कॉलेज आउटसाइड था और लास्ट डे था और पूरी अमाउंट जब वो मांगने लगे तो
अब उनके पास कुछ भी साधन नहीं था, मतलब चेकबुक नहीं, कुछ भी नहीं, तो ऐसी सूरत में आपकी सीट कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को। अब एक चीज़ है जो सहूलत आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है, CET सेल के थ्रू और या फिर अदर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी आपको सीट अलॉट होती है। और संडे का दिन है, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं संडे के दिन, तो संडे के दिन आप डिमांड ड्राफ्ट तो बैंक क्लोज है, या फिर 2nd या 4th सैटरडे हो तो भी बैंक क्लोज होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने अपना चेकबुक लेकर साथ में जाना है और आपने चेक उस नाम से कॉलेज को देना है और प्रोसेस पूरी करनी है। बट इसमें एक शर्त है कि नेक्स्ट वर्किंग डे को आपको डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पर एनी हाउ प्रोड्यूस करना होगा। जैसे संडे के दिन आपने सब प्रोसेस कर दी, मंडे के दिन फिर आप उस कॉलेज से डिमांड ड्राफ्ट उसी नाम से बनाएंगे जिस नाम से बताया गया है, जिस अमाउंट का बताया गया, और आप वहाँ जाकर सबमिट करेंगे और जो चेक आपने दिए थे वो वापस लेंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट की बात, उसी के साथ में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपीज़ के 2 सेट, साथ में आपके फ़ोटोज़ भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो डिमांड ड्राफ्ट आप निकाल रहे हैं, भले वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, अलग अलग अमाउंट के होते हैं, तो उसके भी 2-2 जेरॉक्स कॉपी बनाइए, वो भी साथ में आपके रखिए। क्योंकि अगर आप अपग्रेड करते हैं, कोई अगले राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिलता है, तो फिर से आके आपको ये सब चीज़ें कैंसिल करके नए कॉलेज में जाना होता है। तो ऐसे वक्त में आपके डिमांड ड्राफ्ट की जेरॉक्स आपके पास होना ज़रूरी है। कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस में आपको पेन ड्राइव में से सॉफ्ट कॉपीज़ लेके जानी होती है। तो सॉफ्ट कॉपीज़ आपके 300 KB या 600 KB जो भी साइज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर बताई गई है, उस साइज़ के से कम वाले डॉक्यूमेंट सिंगल सभी एक ही फोल्डर में नहीं डालने हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट उसका प्रॉपर नेमिंग भी करना है कि 10th का सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर नीट का स्कोर कार्ड, आपने उसको नाम भी देना है, हर एक PDF में चाहिए। और ये इसी के साथ में डिमांड ड्राफ्ट का भी सॉफ्ट कॉपी उसमें स्टोर कीजिए। तो ये पेन ड्राइव भी अपने साथ में लेकर जाना होता है। कुछ कॉलेजेस में वहाँ जाने कर बाद भी आपको कहा जाता है कि हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है कॉलेज का, उस पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कीजिए और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। तो अगर ऐसा कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है, तो पहले आप अपने घर से ये सारी चीज़ें करके जा सकते हैं। तो ये हो गया अलॉटमेंट के वक्त में आपको क्या क्या करना है। अब दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज की फ़ीस देखते हैं और हॉस्टल की मेस की फ़ीस कितनी है, और अंदाज़ा कि हॉस्टल मेस 1 लाख रुपए में होगा। बट बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा होती है। मेस चलो तकरीबन सभी तरफ एक जैसी होती है, लेकिन हॉस्टल का भी डिपॉजिट होता है। अब एक कॉलेज तो ऐसा भी है कि लाइफ टाइम एल्यूमिनी मेंबरशिप उसके भी 1 लाख रुपए लेते हैं। तो ये हिडन चार्जेस भी आप पहले देख लीजिए। इसलिए कॉलेज का जब चॉइस फिलिंग करें तो उस वक्त देखें कि आपको कौन कौन से कॉलेज की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हॉस्टल और मेस, और कॉशन मनी डिपॉजिट, मतलब ओवरऑल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना देना होता है। ये जो कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देंगे वो अगले साल आपको रिटर्न नहीं होने वाला, ये आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको रिटर्न होता है। तो इस बात का ध्यान रखें।